हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि फिर से नई सेम चीज पढ़ेंगे। इस बार केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये मिटा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर थोड़े लिखने वाले हैं हम लोग। तो बस मैं सबसे पहले पिछली क्लास का रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बात कि उस पिछली वीडियो पे जो भी कमेंट्स आई मैं उसका रिप्लाई नहीं दिया है इस वीडियो में, और जो सबसे पहली वीडियो में कमेंट्स आई थी उसका उसका रिप्लाई नहीं दे सका मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई भी चीज़ मैंने पिछले वीडियो पे जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था उसका मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा है इसलिए गाइस क्योंकि एक्चुअल में मैंने ये 3 वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। ये मैं अभी रिवील कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहली वीडियो चली तब दूसरी रिकॉर्ड की, दूसरी चली तब तीसरी रिकॉर्ड की। मैं ये तीनों रिकॉर्ड कर चुका हूं, मतलब अभी ये वाली तीसरी रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली दूसरी रिकॉर्ड कर चुका हूं, पहली वाली पहले दिन, दूसरी तीसरी एक दिन में ही रिकॉर्ड की है क्योंकि कल ये जो मेरे पास अभी अच्छी क्वालिटी वाला फोन है वो चला जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बकवास होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा गाइस। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं तब तक नहीं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जब तक मैं सारी वीडियोस चल नहीं जाती। मतलब अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों वीडियोस में जो भी कमेंट्स और रिस्पॉन्स होगा उस पर रिएक्ट करूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं आप लोगों के बातों पे, मैं ध्यान दे रहा हूं, लेकिन ये वीडियोस ही पहले बना चुका हूं मैं, अब कहां से ध्यान दूं मैं। तो मतलब आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या पिछले क्लास में पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग पिछले क्लास में हम लोगों ने चालू की थी। आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था हम लोगों ने, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। वैलेंसी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आयोनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन जानी थी हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है आयोनिक बॉन्ड में, ये पता किया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो कंपाउंड बनाते हैं उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। MgCl2 देखा था हम लोगों ने, फिर और भी Na2O जो कुछ भी होता है वो सब देखा था। NaCl भी देखा था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल, मेनी ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, फिर दीज आर जनरली सॉलिड। ये सारी सी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिर मेटालिक बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये सिर्फ मेटल्स में होता है। फिर हम लोगों ने कर्नल के बारे में जाना था फिर से, मतलब मैंने पहले भी कर्नल के बारे में बताया था लेकिन मैंने फिर से बता दिया। फिर हम लोगों ने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक ग्लू जो कि सेम ही चीज है उसके बारे में जाना। फिर हम लोगों ने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी, जो कि है डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और लश्यर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सारे ये इसके रीजंस भी देख लिए थे प्रॉपर्टीज के। कुछ चीजें जो कि इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी, जैसे कि क्या पता चलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। हाँ, इस वीडियो में आप लोग को ये पता चलेगा कि वाटर सॉल्युबिलिटी का क्यों होती है, कुछ चीजें वाटर सॉल्युबल होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ये मोल्टेन स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन में, और चार, जिसपे 4 लिखा हुआ है, मतलब जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या हुआ आखिरकार। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो एक मिनट, कॉपी क्यों बंद कर रहा हूं मैं। हाँ, तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। इस अभी तक हम लोगों ने ये देखा, तो मतलब अब स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं कल पिछला क्लास को। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि मेटल, गाइस नया मार्कर लिया है, देखो कितनी सुंदर। मेटल प्लस नॉन मेटल देता है आयोनिक, ठीक है। इसको देना था, इसको लेना था, तो एक दिया एक लिया और आयोनिक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन लिया, आयोनिक बॉन्ड बना दिया, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को। दूसरा हम लोगों ने देखा मेटल प्लस मेटल। वाह यार, ये बहुत स्मूथ मार्कर है, मेरे से लिखा नहीं जा रहा यार। मेटालिक, गाइस वेट अ सेकेंड, मुझसे ये वाले मार्कर से लिखा नहीं जा रहा है एक्चुअली। वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ, ये वाला मार्कर, मेरा पुराना वाला ठीक है यार, ये बहुत ज्यादा स्मूथ है। नया वाला मार्कर, उसे एक बार प्रैक्टिस करूंगा तभी हो पाएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि मेटल नॉन मेटल में एक को देना था एक को लेना था, तो आयोनिक बॉन्ड बना। मेटल मेटल में जब दोनों को इलेक्ट्रॉन देना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सी बन जाता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। अब जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तब क्या होगा। मान लो 2 एलिमेंट आए, ठीक है। अब इसको मिटाने दो, 1 मिनट, पूरा मिटा ही देता हूं। टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है क्या है, फिर क्यों ही लिखना। अब मान लो 2 एलिमेंट आए, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज, मैंने पहली वीडियो में ये बोला था कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा और आप लोग कमेंट करोगे, तो वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों ने कमेंट किया होगा, क्योंकि ये वीडियो तो मैं कोई भी वीडियो डालने से पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, ये सारी वीडियोस मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन पहले बना चुका हूं। ओके, तो मैं कहा था मैं, हाँ, जब दो एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, जब दो एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस केस में जैसे मान लो यहां पे हम लोग लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं प्लस, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, सुंदर सा बन जाओ यार, एक तो सुंदर ड्राइंग बना लो हर्षित, ठीक है, ये प्लस और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। अब आया यहां पे एक और हाइड्रोजन, ठीक है, इसका भी एटॉमिक नंबर है 1 और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है 1। अब ये उसको देखा, वो इसको देखा, दोनों बोला कि अपना अपना ये मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो उसको देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये इसको देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, कोई किसी को दे तो सकता नहीं है। अब दोनों के पास ऐसा भी नहीं कि दोनों को इलेक्ट्रॉन देने का मन है, कोई एक मतलब दोनों को लेने का मन है। इतना तो समझ में आना कि दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, डुप्लेट के लिए दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे ये दोनों पास आएगा, ठीक है, जैसे ये एक पहला एटम था हम लोगों का, ये दूसरा एटम था, ठीक है, धीरे धीरे दोनों पास आएगा, ठीक है, दोनों क्लोज आएगा, ठीक है, और जैसे जैसे पास आते जाएगा होगा क्या कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा ना जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, वेट अ सेकेंड गाइस, वो इधर भी रिवॉल्व करेगा, इधर भी रिवॉल्व करेगा, इधर भी रिवॉल्व करेगा, इधर भी रिवॉल्व करेगा। होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी रिवॉल्व करेगा, इधर भी रिवॉल्व करेगा, इधर भी रिवॉल्व करेगा, इधर भी रिवॉल्व करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है, स्लाइटली अट्रैक्शन आया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और उसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने लगा क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो दोनों क्या किया कि अब दोनों का इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों शेयर कर लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इसके भी चारों तरफ घूमेगा, उसके भी चारों तरफ घूमेगा, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके भी चारों तरफ घूमेगा, उसके भी चारों तरफ घूमेगा। तो बेसिकली अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का पाथ। अब ठीक है, ये हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन का पाथ। अब ये हो गया अब दोनों इलेक्ट्रॉन का पाथ, समझे? तो अब देखो, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख के रिप्रेजेंट करना तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइड्रोजन था, उस बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन आया, उस बेचारे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है, ना ही वो उसको दिया ना ही ये उसको दिया, ठीक है, लेकिन दोनों शेयर कर लिया। दो इलेक्ट्रॉन था तो दोनों शेयर कर लिया। अब इस बॉन्ड को बोले, अब दोनों शेयर कर लिया, शेयर करने के लिए क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों क्लोज आएगा, ठीक है, क्लोज आया। क्यों क्लोज आया? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोनों के बीच में, तभी ना क्लोज आया। शेयर करने के लिए दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, जिससे वो क्लोज आया, तब शेयर हुआ, ठीक है। अब ये जो क्लोजनेस आया, जिसके कारण दोनों अब एक दूसरे से बाउंड हो चुका है, अब दो एटम एक दूसरे से बाउंडेड है क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। इसी बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो समझे क्या हुआ? अब देखो एक और चीज समझाता हूं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत आसान सी चीज है। होता क्या है, जैसे कोई भी एलिमेंट होता है ना, मान लो हाइड्रोजन है, मान लो ऑक्सीजन है, मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे इसका डॉट है, इसका है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। मतलब एलिमेंट के चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 साइड होती है ना, चारों साइड में आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए डॉट रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब अगर उस हिसाब से हम लोग, ये होता है लिविस डॉट स्ट्रक्चर बाय द वे, ठीक है, इसको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलता है। अब अगर हम लोग एक हाइड्रोजन ले और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस से क्यों दिखाया? ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसको डॉट से और उसको क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है।
अब जब दोनों पास आएगा तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक, समझ गए सब लोग? वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। जब भी दो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल्स टू कोवेलेंट, जब भी दो एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो दोनों शेयर करेगा आपस में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उनके पास कुछ तो होगा, तो जो होगा वो एक दूसरे से आपस में शेयर कर लेगा, जिससे दोनों को स्टेबल फील होगा, ठीक है। समझ गए? इसी प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, समझे? गुड। रुको गाइस एक सेकेंड, मिटान दो मेरे को। अब देखो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स पढ़ने से पहले ये समझ गए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ गए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं भी समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ जाना कि जो एलिमेंट का सिंबल रहता है उसके चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाते हैं, और दूसरे एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं और डॉट्स को जोड़ देते हैं, मतलब डॉट्स एंड क्रॉसेस टाइप का। जैसे मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, छी यार कितना वाहियात। अब यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन था, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों शेयर किया तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब इस घेरे में दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, इस घेरे में दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, तो इससे पता चला कि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो स्टेबल है। ऐसा ही कुछ होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, समझ गए? ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं भी समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बस उसको समझना रहता है रिप्रेजेंट करने के लिए चीजों को, ठीक है, आसानी से रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब उसको छोड़ो, एक चीज याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डैश से दिखाते हैं, ठीक है। जब भी कोई दो एलिमेंट रहेगा, जैसे हाइड्रोजन लेते तो इन दोनों के बीच में डैश, ये कोवेलेंट बॉन्ड का सिंबल होता है कि ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हम लोग H2 लिखेंगे, बाय द वे ये जो कंपाउंड बन गया एक, इसको हम लोग H2 लिखेंगे क्योंकि दो हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वाला कंपाउंड देखते हैं, हाइड्रोजन हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। रुको ऐसे नहीं बनाते, वेट। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे बना रहा हूं, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन आया, उसके भी पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, इस बार 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन उसका भी। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, एक इलेक्ट्रॉन उसका भी। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा समझो कि पहले वाले केस में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, दूसरे वाले केस में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो अब देखो तीसरा वाला केस बना देते हैं हम लोग। बाय द वे ऑक्सीजन का केस अगर समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन का केस बनाते हैं तीसरा। चलो, नाइट्रोजन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये आया दूसरा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। अब इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयर कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लिया ना आपस में, तो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। पहले केस में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, दूसरे केस में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तीसरे केस में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन उसका शेयर हो गया आपस में। इससे ये पूरा कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसके पास भी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ऐसे काउंट होगा और ये ऐसे काउंट होगा, समझे? अब इतना दूर तो समझ में आ गया। अब देखो साफ चीज दिखाता हूं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझ जाना क्या लिखा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड स्पेलिंग, एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग इसके टाइप, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के ये 3 टाइप्स होते हैं, और अब तुम लोग को मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होता है H2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होता है O2, ट्रिपल का होता है N2। समझ में जिनको नहीं आया, हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन। अब समझ में आया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब समझ में आया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब समझ में आया क्या हुआ? मैंने जस्ट अभी यही बात बताई तुम लोगों को कि जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन उसका शेयर होगा, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन उसका 3 इलेक्ट्रॉन उसका, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड में मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, और इसको हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कभी भी ये मत लिख के आना एग्जाम में कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में, हमेशा ये लिख के आना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? ये बात मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा जब मैं पोलैरिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो चल भी रही है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। हाँ गाइस, वीडियो चल रही है, चलो बहुत ही अच्छा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब 2 एटम्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं, और इसी बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रिपल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब इसके बाद एक कार्बन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बन के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बना देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 कार्बन ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे भी बना सकते हैं। अंतर क्या है? मैं 1 2 3 4 ऐसे बनाऊं, अंतर तो कुछ नहीं है। अब दूसरा कार्बन लेते आते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रुपल बॉन्ड। ठीक, ये बन गया C2। ओके? नहीं, बिल्कुल ओके नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मिटाओ इसको, गलत चीजें नहीं लिखनी चाहिए, गलत चीजें में हाँ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत था ये। होता क्या है गाइस, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, अब देखो होता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, समझ गए? तो मतलब जिसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ शेयर नहीं करेगा। तो कभी भी C2 फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कुछ बच्चों का सवाल होगा कि क्वाड्रुपल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता है? सिंगल डबल ट्रिपल है तो क्वाड्रुपल क्यों नहीं? पेंटेपल तो होगा नहीं ना, ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन वाला। ये ऐसा तो नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला भी तुम लोग फॉर्म करा रहे हो, मतलब जिसको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत से तो अच्छा वो दे देगा यार 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। रुको मेरे को सोचने दो 1 मिनट, मैं क्या बोला अभी जस्ट। 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा लास्ट में? किसको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन किसको जरूरत होगी? जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, वो तो 3 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? जिसके आउटर मोस्ट शेल में हो कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट? रुको, जिसके आउटर मोस्ट शेल में हो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो होता है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और फिर भी उसको शेयर करना पड़ जाता है क्योंकि वो दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इस केस में डुप्लेट फॉर्म हो रहा होता है, ऑक्टेट नहीं फॉर्म हो रहा होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है क्योंकि इसमें डुप्लेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुमको 7 वाला देखना है तो क्लोरीन देख लो भाई। क्लोरीन में होता है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और दूसरा क्लोरीन भी लेते आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7।
अब ये दोनों ज्वाइन कर गया तो ये बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड C2। समझ गए क्या हुआ क्लोरीन के केस में? तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट शेल में हो उसकी बात चल रही थी। अभी 4 वाले की बात आई है, ठीक है, कि C2 क्यों नहीं होता, C2 क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ये, लेकिन ये गलत है, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब 2 कार्बन के एटम्स ये 4 क्वाड्रपल बॉन्ड के लिए तुम खुद सोचो कितना क्लोज आना पड़ेगा। अगर ये 2 कार्बन के एटम्स है तो कितना ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा कि 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म हो जाए। सोचो कितना ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा। इतने क्लोज आने के बाद जो न्यूक्लियस रहता है ना, वो बहुत ज्यादा रिपेल करने लग जाता है एक दूसरे को, ठीक है, जिसके कारण ये कभी इतना क्लोज आ ही नहीं पाते हैं कि 3 से ज्यादा बना सके, ठीक है। 4 बॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ना 4 बॉन्ड के लिए जितना क्लोज आना पड़ेगा उतना आने नहीं देता, क्योंकि रिपेल करने लग जाता है ना, दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड आराम से रिपेल करेगा, तो इसलिए फॉर्म नहीं हो पाता है। अब देखो ये थी बच्चों वाली बात जो कि मैंने तुम लोगों को बताया। जब तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, अभी जो मैं बताऊंगा वो नहीं समझ में आ रहा भूल जाओ, मत समझो। जब तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो जब तुम लोग क्वांटम मॉडल ऑफ ये पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे कि कैसे कार्बन का ट्रू स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है, जिसमें तुम लोगों को यह पता चलेगा कि वो होती है ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक के अंदर एक ऐसे घुस जाता है, क्लाउड रहता है, ठीक है, 4 एक के अंदर एक ऐसे घुस जाता है, ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की। और 3 डिमेंशनल प्लेन में, और मतलब 3 डिमेंशनल वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड पीछे रह जाता है, एक क्लाउड मतलब एक क्लाउड पीछे एक क्लाउड उस साइड रह जाता है, तो अब वो कुछ भी करके इधर थोड़े आ जाएगा, एक ऐसे रह जाता है एक उधर रह जाता है, तो अब वो थोड़े साथ में मिलेगा, है ना। अब जिसको नहीं समझ में आया मत समझो, मैं समझा भी नहीं रहा, ठीक है, भूल जाओ जो मैंने अभी बोला। ये क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल के हिसाब से है कि क्वाड्रपल बॉन्ड नहीं बन सकता है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जितनी चीजें अभी समझ में आनी चाहिए कि 2 न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और क्वाड्रपल बॉन्ड के लिए बहुत पास आना पड़ेगा और उतना रिपल्शन में वो पास नहीं आ सकता है, इसलिए नहीं बन रहा है, बस इतना ही अभी के लिए तुम लोग समझो, ओके। अब समझ गए C2 क्यों नहीं बनता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब यहां पे आया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत ही वाहियात हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सुंदर हाइड्रोजन हो यार, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी। कोशिश करना लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ना जो मतलब अगर 2 अलग अलग प्रकार के एटम्स है तो एक का डॉट से बनाओ, दूसरे का क्रॉस से बनाओ, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, ठीक है। अब ये यहां पे ऐसे कर लेगा, ये यहां पे ऐसे कर लेगा, ये यहां पे ऐसे कर लेगा, ये यहां पे ऐसे कर लेगा। क्यों किया? कोई कारण होना चाहिए ऐसा करने का। इसको चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास था 4, यहां पे चारों तरफ हाइड्रोजन से राउंडेड था, तो हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन मिलके इसको सेटिस्फाई कर लेगा ना, इसको 4 हाइड्रोजन मिलके कार्बन को सेटिस्फाई कर लेगा ना, आराम से कर लेगा। अच्छा रुको फिर से समझाते हैं, देखो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है हम आगे। कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने का इच्छा है, उसका मन कर गया, एक हाइड्रोजन आया, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों शेयर कर लिया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये अपना स्टेबल होकर खुश हो गया। अभी भी इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए। एक और हाइड्रोजन आया, वो भी सेम बात बोला कि हमको भी स्टेबल होना है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लो, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए शेयरिंग करेगा, वो दे थोड़े देगा, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज बताऊंगा इसके बाद, वो 1 मिनट इसके बाद बताता हूं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एक और, उसके पास भी वो भी स्टेबल हो गया, ठीक। अब ऐसे ही एक और हाइड्रोजन आया, वो भी बोला कि चाहिए, एक और हाइड्रोजन आया, वो भी बोला कि चाहिए, ठीक है, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब बेचारा कार्बन क्या करे, गौर से देखो बुद्धू, कार्बन भी स्टेबल हो गया। देखो कार्बन कैसे स्टेबल हुआ, देखो कार्बन कैसे स्टेबल हुआ, 1 2 3 4 उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आया तो चारों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और 4 + 4 होता है 8, तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरा हो गया, कार्बन भी स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए तो हाइड्रोजन भी स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना अभी हम लोगों का, अब एक सुंदर सा कंपाउंड इसको बना देते हैं हम लोग, एक सेकेंड,
राइटिंग पे मत जाना। ये बना हम लोग का CH4, ठीक है। अभी मेरे को इच्छा नहीं है ज्योमेट्री पढ़ाने की, वरना मैं वो भी बता देता, छोटा भूल जाओ जो मैंने भी बोला। अब एक और चीज, हाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये डुप्लेट बना लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऑक्टेट बना लेगा। तो ये शेयर ही क्यों करता है, कार्बन शेयर क्यों करता है? वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डुप्लेट बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऑक्टेट बना देगा। तो वाई कार्बन शेयर? हाइड्रोजन का समझ में आया, ठीक है, उसको डुप्लेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 हाइड्रोजन रहेगा तो H2 बनाएगा, O2 बनाएगा, N2 बनाएगा। लेकिन कार्बन तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है उसके लिए कि क्या आसान है क्या भारी है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में अगर देखोगे तो 5 देना और 3 लेना में 3 लेना आसान होगा, लेकिन कार्बन में तो 4 देना 4 लेना बराबर बात है कि नहीं। कार्बन के पास, अब चलो कार्बन का बढ़िया से बना देते हैं, एक सुंदर सा बना देते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन नहीं है, मैं भी बता देता हूं न्यूक्लियस है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछली वीडियोस देख के आओ, भी बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आहा कितना सुंदर है, ये है बेचारा कार्बन। ये 4 दे सकता है, 4 ले सकता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब मान लो ये 4 देने का सोचेगा, तो क्या ये 4 दे पाएगा? तुम खुद सोचो। 1 इलेक्ट्रॉन गया तो -1 का चार्ज, दूसरा गया तो -2 का चार्ज, रुको यहां बनाता हूं, एक गया तो माइनस का चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो, एक मिनट, ये क्या मैं बोल रहा हूं, सॉरी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन लेने का सोचता है, ठीक है। मान लो कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, किसी से गेन किया इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो इस पे अब -1 का चार्ज आया। मान लो कोई और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो -2 का चार्ज आ गया। अब मान लो एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बाप रे बाप, -3 का चार्ज आ गया। अब जैसे ही तुम 1 इलेक्ट्रॉन और लेके आओगे, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास बैठने के लिए अंदर में, इसके पास -3 का चार्ज है, ठीक है। ये एटम 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वहां से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तुम सोच सकते हो कितना रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन में कितना रिपल्शन होता है, कितना ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। सोचो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 अकेला इलेक्ट्रॉन, कितना जोर से उसको ढकेलेगा, वो कभी नहीं आ सकेगा चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगा। -3 के बाद तुम चौथा इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं सकोगे, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लो इस चीज के जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का हम लोग कोशिश करेंगे। अब समझे क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन ले सकते? क्योंकि 3 के बाद बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। अब मान लो ये देने का कोशिश करेगा, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, ठीक है, मान लो छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, अरे यार सुंदर से बन जाओ यार। अब इस पे आ गया +1, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया किसी को, अब आ गया इस पे +2 चार्ज। मान लो ये तीसरा भी दे दिया किसी को, ठीक है, अब आ गया इस पे +3 का चार्ज, ठीक। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन बचा, ये जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद सोचो 3 प्रोटॉन 1 अकेले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन जा सकेगा? कितना भी जोर से कोलाइड करे, 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है यहां पे, वो 1 अकेले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए जा रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन बच सकेगा, भाग सकेगा? कभी नहीं भाग सकेगा। इसलिए ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही ले सकता है, इसलिए उसको हम लोग शेयरिंग वाले कैटेगरी में डालते हैं, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब इतना चीज समझ में आ गया कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, क्यों क्वाड्रुपल बॉन्ड क्यों नहीं, कार्बन इलेक्ट्रॉन देता या फिर लेता क्यों नहीं है, शेयर क्यों करता है? CH4 देखे, H2 देखे, O2 देखे और N2 देखे, ठीक है। CH4 भी हम लोग देखे हैं। CH4 कौन सा था? जिससे चारों तरफ हाइड्रोजन था। अब सुनो कुछ बातें, ठीक है। हाँ,
अब इतना दूर समझ गए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी समझ गए होगे मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो, ठीक है। और डैश से दिखाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी समझ गए होगे। अब मैं उतना नहीं करके दिखाऊंगा सबका डॉट बना इलेक्ट्रॉन बना बना के, मैं डैश दिखाऊंगा, उससे समझ जाना कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक उस एटम की एक इस एटम की। ओके गुड, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब कोवेलेंट बॉन्ड में आयोन्स का नहीं फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जब भी न्यूट्रल एटम किसी न्यूट्रल एटम के साथ मिलकर न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा, ओके, वो फुली न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। ये मैं बाद में अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद मैं अच्छे से बताऊंगा ये बात कि फुली न्यूट्रल क्यों नहीं होता है, ठीक है। उसमें बहुत मजा आएगा, जिन लोगों को पढ़ने में मजा आता है उन लोगों को बहुत मजा आएगा, जिन लोगों को नहीं पढ़ने में आता स्किप कर देना, अभी बोल रहा हूं मैं। समझ में नहीं आएगा जिन नहीं पढ़ने आता है तुम लोग को, तो मतलब पढ़ने में मजा नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा जो पढ़ाऊंगा अभी। जिन लोगों को मजा आता है पढ़ने में उन्हीं को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये आयोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, न्यूट्रल एटम्स होता है। अब देखो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले C2H2 का, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अरे यार ऐसे नहीं बनाते यार, तुम लोग को मजा, मेरे को ना आता है, तुम लोग को थोड़े आता होगा, वेट। अब मान लो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मान लो यहां आ गया, एक हाइड्रोजन मान लो यहां आ गया, ठीक है। अब ये उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो कितना, इसका कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, 2 4। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी हुई ना, हाँ। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन उधर वाला कार्बन दे रहा है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, बन गया हम लोग का स्ट्रक्चर, है ना। अरे बुद्धू, इसका कहां हुआ, इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन का, इसको तो अभी भी 2 और चाहिए, इसको 2 और चाहिए, हाँ इसको 2 और चाहिए। तो चलो देखते हैं, अब कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। C2H2 कंपाउंड होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है यही नहीं समझ में आ रहा। चलो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन लगा देंगे। पहले दोनों हाइड्रोजन एगो पे लगाए थे, इस बार एगो हाइड्रोजन उधर लगा देंगे, ठीक है। H आ गया इधर, H आ गया इधर। तो अभी इसका, अभी देखो ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसका खुद का, एक जो कार्बन के साथ शेयर किया। अब सोचने दो, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्या यहां पे 1 2 3 नहीं बन जाएगा, बोलो। ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल है, 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ऐसा थोड़े 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल तो पॉसिबल है, 2 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, लेकिन 3 वाले का तो पॉसिबल है। अब देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, 3 उधर से आ रहा है, 4 पहले से था तो 8 हो गया, 8 हो गया ना, 4 पहले से था, 1 उधर से आया, 3 इधर से आया, तो 8 हो गया। इसके पास 4 पहले से था, 3 इधर से आया, 1 उधर से आया, इसके पास भी 8 हो गया। ई भी स्टेबल, ई भी स्टेबल, ई भी स्टेबल, सबसे ई वाला सही है, टेंशन ले लो, इसको नहीं काटेंगे। देखो ये बन गया हम लोग का C2H2। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आता है बहुत बार, कंपाउंड का नाम दे देगा, स्ट्रक्चर बनाने बोल देगा, स्ट्रक्चर ऐसे बनाना पड़ेगा। हालांकि अभी आगे जब पढ़ोगे लास्ट चैप्टर तब बढ़िया से टीचर समझाएगा जो पढ़ाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ लो। एक और कंपाउंड बनाते हैं, चलो Cl और Cl, ठीक है यार। हम भूल जाते हैं गाइस कि तुम लोग बच्चों, मतलब अभी तुम लोग ये सब नहीं पढ़े हो। अब एक और कंपाउंड बनाते हैं CCl4, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बनाने लग गया क्योंकि मैं भूल गया था कि तुम लोग को नहीं आता है अभी भी, ठीक है। CCl4। अब ये CC और L4 क्या है, अरे बुद्धू ये C कार्बन है, ये Cl क्लोरीन है, समझे। नाम ढंग से पढ़ो, ये दोनों कैपिटल है वो स्मॉल है, तो ये अलग है वो दोनों अलग है, छोड़ो हटाओ। अब मान लो कार्बन तो कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन लगा दिए, क्लोरीन लगाना है। क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और 4 क्लोरीन है, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और चारों को 1 1 को चाहिए। साफे दिख रहा है कि CH4 वाला सिचुएशन है, तो CH4 में ऐसे ऐसे था ना, यहां पे भी ऐसे ऐसे बना दो, CH4 वाला सिचुएशन है, ठीक है। अब गौर से देखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एगो उधर से आया, एगो इधर से आया, एगो इधर से आया, एगो इधर से आया, इसके पास 8 गो पुड़ गया, पूरा ना 8 गो पुड़ गया। इसके पास एगो पहले से था, मतलब इसके पास 7 गो पहले से था, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, उधर से एगो आया,
इसके पास भी 8 ग्रुप उड़ गया, सेम इसके पास भी 8 ग्रुप उड़ गया, सेम इसके पास भी, सेम इसके पास भी, सबके पास 8 को इलेक्ट्रॉन पुल गया, बन गया CCl4। शाबाश। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे इसके। ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? छोड़ो, रुको 1 मिनट रुक जाओ, रुको सोचने दो हमको 1 मिनट। छोड़ो ये वाला प्रॉपर्टी लास्ट में, सुनो पहले। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड, वो यूजुअली गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉफ्ट सॉलिड मतलब उतना रिजिड सॉलिड नहीं, थोड़ा सॉफ्ट सा, मतलब क्यूट वाला, मतलब सॉफ्ट वाला सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों रिजिड स्ट्रक्चर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा आयोनिक बॉन्ड की तरह? अरे खुद सोचो, आयोनिक बॉन्ड में आयॉन्स बना हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। इसमें कहां आयन बन रहा है? न्यूट्रल से न्यूट्रल बन रहा है। न्यूट्रल एटम के बीच में कितना ही फोर्स रहेगा? बहुत कम रहेगा। न्यूट्रल और न्यूट्रल एक दूसरे को क्या ही करेगा, कम ही फोर्स लगाएगा, कुछ लगाएगा तब भी। तो इसीलिए वो ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, वीक स्ट्रक्चर रहता है, समझे? ठीक है, अच्छा इस चीज का एक तो ये होता है, एक्सेप्शन होता है एग्जिस्ट सॉफ्ट सॉलिड वाले का, डायमंड। ठीक है, मेरे को याद आ गया, मैंने लिखा नहीं था लेकिन याद आ गया। डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। ये वर्ल्ड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड है एक। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टेट्राहीड्रन जैसा होता है, जिसमें एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, टेट्राहीड्रन का स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ठीक है, अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग का चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, उसमें पढ़ लेना। बस इतना याद रखो कि डायमंड इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एंड इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये एक एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, दूसरा चीज, जे आर जनरली इन, छोड़ो हटाओ, ये वाली बात भूल जाओ। ठीक है, हाँ, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि ना ही आयॉन्स है, ना ही फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन है। कुछ है इसमें, आयॉन भी नहीं है, फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, है कि नहीं? न्यूट्रल है सब कुछ, कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ठीक है, अच्छा हाँ, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, अलग अलग जो मॉलिक्यूल होगा इसका, उसके बीच में फोर्स कम रहेगा, क्योंकि सब मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है, मोस्टली न्यूट्रल एटम से भी बना हुआ है। आयोनिक कंपाउंड की तरह थोड़े कि एक तरफ पॉजिटिव हल्का सा चार्ज, एक तरफ हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कि मतलब ऑब्वियसली वो कंपाउंड बना हुआ है, लेकिन फिर भी तो आयन से ही बना है, तो आयन के बीच में थोड़ा थोड़ा तो चार्ज रहेगा ना, थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग रहबे करेगा कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से कमजोर होता है, समझ गए? कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है। तो मतलब समझ गए, इसके बीच का अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा थोड़ा कम होगा। अब जेनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताना पड़ेगा क्या? समझे नहीं? न्यूट्रल एटम से न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स वैसे भी नहीं है। जब ज्यादा फोर्स नहीं है तो आराम से पिघलेगा, आराम से उबलेगा, है कि नहीं? आराम से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना? ठीक, अब ये हो गया। अब इसका एक प्रॉपर्टी और होता है कि जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इस चीज को भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और जनरली क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका एक्सेप्शन होता है पोलर कंपाउंड्स। अब गाइस, यहां तक में आप लोग को कोवेलेंट कंपाउंड मेरे हिसाब से सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक में जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। अब जो मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं वो बस वैसे बच्चों के लिए जिनको चीजें समझने में मजा आता है, वरना अभी तक में जो चीजें मैंने बोली कि ये चीज बाद में समझाऊंगा, ये चीज बाद में समझाऊंगा, और जो अभी तक नहीं समझाइए वो सारी चीजें मैं अभी समझाने वाला हूं। तो अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज नहीं पढ़नी चाहिए, तो तुम लोग आगे बढ़ा लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे चले जाओ, और तुम लोग जो चीजें नहीं मैं अभी तक समझा पाया उसको रट लो। लेकिन अगर ये चीज पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आसपास में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इस चीज के बारे में। एक सेकंड रुकना गाइस, मैं वीडियो की लेंथ चेक कर लेता हूं कितनी हुई। 39। आराम से गाइस 1 घंटे 15 मिनट में हो जाएगी, मतलब लगभग आधा घंटा और मान के चलो कि बस आधा घंटा और पढ़ना है तुम लोग को, बस आधा घंटा और। ठीक है, फिर तब तक मैं आधे घंटे में कराने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोलैरिटी, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। और इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर। याद रखना, मेरे को लास्ट में बताना कि डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर भी पढ़ना, वरना मैं भूल जाता हूं। ठीक है, अब देखो पोलैरिटी क्या होता है।
अब समझो, अब मान लो हम लोग पानी बनाते हैं सबसे पहले H2O, ठीक है। H2O एक कंपाउंड होगा, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड है ना, H2O। रुको डस्टर लेना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे आएगा O, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन छी यार हर्षित, सुंदर से बना लो। यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, ये जुड़ेगा ऐसे, ये जुड़ेगा ऐसे, ठीक। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज होती है। अब समझो, पहले कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, गौर से सुनना, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो कि गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एलिमेंट, उसका क्या टेंडेंसी है, मतलब वो कितना ज्यादा चाहत है उसके पास इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो कितना प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। कि कोई एलिमेंट कितना प्यार करता है, कितना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरा ही हो जाए, ठीक है। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। उस एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या वो एलिमेंट, क्या एलिमेंट ए एलिमेंट बी के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या एलिमेंट ए इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार कम करता है एज कंपेयर टू एलिमेंट बी। मान लो यहां पे एक एग्जांपल समझाता हूं। एक एलिमेंट है ए, ठीक है, एक एलिमेंट है बी, एक इलेक्ट्रॉन है ई माइनस, ठीक है। अब बी जो है वो प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक, लेकिन ए भी प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन को समझ में ही नहीं आ रहा है किधर जाए, बी के पास जाए, ए के पास जाए, दोनों हमसे प्यार कर रहा है, तो बेचारा बीच में फंस गया। लेकिन ए जो है ना, वो ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, ज्यादा प्यार करते हैं हम इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो ज्यादा प्यार करने वाले के पास ज्यादा जाएगा, ठीक है, ज्यादा चांस रहेगा ना कि ज्यादा प्यार करने के पास जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा दोगला, समझे। वो क्या करता है कि जब दोनों प्यार कर ही रहा है, रहेंगे दोनों के ही बीच में, दोनों के पास रहेंगे, लेकिन क्योंकि ए ज्यादा प्यार कर रहा है, ए ज्यादा प्यार कर रहा है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम रहेंगे ए के पास, या फिर थोड़ा ज्यादा रहेंगे ए के पास थोड़ा ज्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन, समझे। अब ये प्यार शब्द के जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द लगा के समझो। बी और ए दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। अब लेकिन ए बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन तो दोगला है, वो तो दोनों के बीच में रहना चाहता है, उसको दोनों का फायदा चाहिए। लेकिन क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ए को प्रिफर करेगा, यानी कि ज्यादातर ए के पास रहेगा। अभी ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ए के पास रहेगा का क्या मतलब है। ये चीज जब 11th में जाओगे और ये पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव होता है, तो उसको हम लोग जरूरी नहीं कि एज अ होल नंबर एक इलेक्ट्रॉन को एक ही इलेक्ट्रॉन लिखे, वो पार्शियली भी हो, वो पार्शियल भी हो सकता है। तो ये चीजें 11th में समझ में आएगी। अभी जो बोल रहा हूं बस उतना समझो कि ए ज्यादा प्यार करता है उससे, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करता है यार, समझो तुम लोग बात, समझे। तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा रहेगा उसके पास, समझ गए, समझ गए। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ऑक्सीजन का प्यार इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। समझ गए, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आग लगा दो चैट में अगर समझ गए तो, चैट में फायर इमोजी आना चाहिए। अगर जो समझा, पोलैरिटी समझ गए ना जो बच्चे, वो जरूर से कमेंट में फायर इमोजी बना के जाना, ताकि पता चले कि पोलैरिटी समझ में आई तुम लोगों को। अब अगर इस हिसाब से चले जो कि अभी मैंने बताया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये है H2O का स्ट्रक्चर। अब जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके पास जाना ज्यादा प्रीफर करेगा, मतलब उसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, है ना, उसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अब इससे होगा क्या कि इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास ज्यादा है, ज्यादा समय के लिए, तो मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये दोनों के पास कम है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के उसके पास चला गया? क्या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन के पास चला गया? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो दोगला है, वो दोनों के पास रहेगा।
लेकिन वो थोड़ा सा टाइम मतलब थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन के पास। तो थोड़ा सा का तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ना होता है, या तो एक होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा का रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, नाम भूल गए उसका बस, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल चार्ज, नाम भूल रहे हैं बस, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, नाम भूल रहे हैं, बस इतना याद रखो कि ये ग्रीक लेटर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, एस बनाना है, एस लिखना रहता है, और इसका जो गोल रहता है उसको जोड़ देना रहता है, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड गाइस, रुक जाओ, मेरे को सर्च करने दो, नाम में नाम भूल रहा हूं, ठीक है, एकदम बिल्कुल नाम माइंड से निकल गया। सिंबल ऑफ पार्शियल चार्ज, हाँ, लोअर केस डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है लेकिन लोअर केस यानी छोटा वाला डेल्टा है, जैसे अपर केस लोअर केस समझ में आता है इंग्लिश वाला, वही लोअर केस डेल्टा है, समझ गए, ठीक है। तो अब देखो इसका एक्चुअल में ये जो मतलब है ना, ये थोड़ा सा का सिंबल है, जो भी मैंने बोला ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ये थोड़ा सा का सिंबल है। अब देखो बढ़िया से दिखाता हूं कैसा होता है एक्चुअल वाटर, ये बना ऑक्सीजन, ये बना हाइड्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये आया सिंगल बॉन्ड, ये आया सिंगल बॉन्ड, ये आया पार्शियल चार्ज, ये आया पार्शियल चार्ज, ये आया पार्शियल चार्ज, समझे। ये मैं सुंदर से नहीं बना पा रहा हूं, बेसिकली ऐसा होता है ये और ऐसा होता है ये, ठीक है, जो कि ये ऑक्सीजन पे रहता है, ये हाइड्रोजन पे रहता है, समझ रहे हो ना। अब ये क्या बताता है, ये सिंबल और ये चार्ज क्या बताता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल चार्ज है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा चार्ज है, नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, समझे, ये चीज समझे। अगर समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, ये समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत नई चीज है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम था ना, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर क्या बोलता है कि वाटर के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी आयोनिक कंपाउंड के बॉन्ड को वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है, ठीक है। अब देखो समझो, ये आया NaCl, मान लो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, मानना क्या है ही NaCl, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, डॉट 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 बॉन्ड बना हुआ है, दिखा देते हैं, ठीक है। ये पानी में डिसॉल्व किया तुम लोगों ने, पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, ये है पानी, पार्शियल पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है ये, ठीक। अब ये पानी का मॉलिक्यूल है और इसमें तुम लोगों ने Na+Cl- डिसॉल्व किया, तो देखो होता क्या है, एक मिनट गाइस, सुंदर सा बना लेने दो मेरे को, बस एक मिनट गाइस, सुंदर सा बना लेने दो मेरे को, ठीक। अब मान लो NaCl आया, उसका आयोनिक बॉन्ड थोड़ा वीक हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि पानी के पास डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर, जिसके कारण पानी आयोनिक बॉन्ड को वीक कर देता है। अब वो टूटेगा कैसे, तोड़ने के लिए क्या होगा, Na जो रहेगा, Na पे प्लस का चार्ज था वो वीक हुआ, Na+, Cl-, समझे क्या हुआ। जिसको नहीं समझ में आया, ड्राइंग से नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल है ड्राइंग समझाना, 3D में रहता ना, अभी एनिमेशन रहता तो बढ़िया समझ में आता। बहुत सारा इमेजिन करो, बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज, इमेजिन करना, पार्शियल माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है, ठीक। अब NaCl डिसॉल्व किया उसमें, डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर के कारण बॉन्ड वीक हो गया उसका। अब क्योंकि Na पे प्लस का चार्ज था और Cl पे माइनस का चार्ज था, और हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, पार्शियल ही लेकिन है, तो Cl जो होगा ना, वो धीरे धीरे हाइड्रोजन के पास अट्रैक्ट होने लगेगा और सोडियम से अलग होने लगेगा। सोडियम मान लो यहाँ पे था, ठीक है, Na+, तो ये थोड़ा थोड़ा अलग होने लगेगा, ये अलग होने लगेगा, और ये जो सोडियम है ना, वो धीरे धीरे इसके पास अट्रैक्ट होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगेगा, और ये थोड़ा थोड़ा टूट के इधर थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा, समझे। अब इसके कारण ये और ये आयन अलग हो गया, समझ गए। यही कारण है कि वाटर में मोस्ट ऑफ द चीजें सॉल्यूबल होती है, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होता है। क्यों, क्योंकि वाटर में ना
पार्शियल प्लस चार्ज भी होता है, पार्शियल माइनस चार्ज भी होता है, और आयोनिक कंपाउंड आयन से बना होता है, प्लस माइनस। तो जब वो प्लस माइनस में टूटने के लिए उसको पास प्लस भी होता है माइनस भी होता है अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके कारण वो आराम से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। समझे? समझ गए होगे अभी तक में? ठीक। अब देखो, जब ये बॉन्ड हल्का हल्का टूटने लगा तो ये एक फ्री आयन हो गया, वो एक फ्री आयन हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मूविंग आयन। तो मूविंग आयन बन तो गया भाई, ये आराम से मूव कर रहा है, वो आराम से मूव कर रहा है पानी में। तो इलेक्ट्रॉन जब पास कराएंगे तो आयन पे बैठ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे साइड। इसलिए एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये इस सब का आयोनिक कंपाउंड का। समझे? अब वही बतवा हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्यों नहीं सॉल्वेंट होता है ज्यादातर चीज? क्योंकि वो तो ऑब्वियसली न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल है, वो क्या लगी पानी में जाके वो टूटेगा? जब टूट भी नहीं करेगा तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं डिसॉल्व होगा, जिसके कारण वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मोस्ट ऑफ देम इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये था तुम लोग का पोलैरिटी। अब इसमें और भी कुछ एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है? और एक तो एग्जांपल दिखाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्वा सॉल्यूशन में होता है तो कंडक्ट करता है बिजली। अब देखो क्यों कंडक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिन बच्चों को लगता है ना कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो दे देता है Cl को, ये प्लस आ जाता है, ये माइनस आ जाता है और बॉन्ड बन जाता है आयोनिक, गलत हो तुम लोग बुद्धू। होता क्या है अभी ने बताया, जिसको दोनों को चाहिए, देखो दोनों को चाहिए, हाइड्रोजन को भी चाहिए, Cl को भी चाहिए, तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब देखो यहां पे क्या होता है, क्या गड़बड़ी आता है। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण यहां पे पार्शियल माइनस का चार्ज और यहां पे पार्शियल प्लस का चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि हल्का सा पुल कर रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। ठीक, तो जिसके कारण ये पोलार कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, H2O भी पोलार कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। ठीक, और इसलिए ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है आराम से, एक कोवेलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी, और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेता है। ऐसे ही और एग्जांपल अगर हम लोग अभी देखें, अगर हम और एग्जांपल लिख के लाए होंगे, क्योंकि हमको सारा याद नहीं रहता है, ऑफ आयोनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा हाँ, एक और चीज, थोड़ा थोड़ा जो पोलर कंपाउंड्स होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा आयोनिक का वो शो करेगा प्रॉपर्टीज। जैसे देख पा रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब थोड़ा थोड़ा शो कर रहा है पोलर वाला। ठीक, अब ये हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, पोलर कंपाउंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दो पोल से बना है, दो पोल्स के बीच में ये दो पोल्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो दो पोल्स के बीच में है ये, इसलिए इसको पोलर कंपाउंड बोलेंगे। समझे? ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। समझे? गुड। चलो अब आगे अगर हम लोग देखें, हाँ ये म्यूचुअल शेयरिंग अभी भी है बाय द वे। हाँ, इसके बाद होता है एक, ये हो गया पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब होता है एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो अभी पढ़ा है ना CH4, H2O2, N2, ये सब होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑब्वियसली दोनों सेम एटम है, N2 दोनों सेम एटम है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी कम, अंतर थोड़े पड़ेगा, सेम ही है तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण न्यूट्रल ही रह जाएगा दोनों चीज। अब देखो CH4 के केस में ये भी न्यूट्रल होता है, ये पोलर नहीं है, और लेकिन CCl4, रुको सोचने दो, एक मिनट सोचने दो हमको, CCl4 ये भी पोलर नहीं है। ठीक है, ये भी पोलर नहीं है, ये भी पोलर नहीं है। क्यों? ये तो अलग एटम, ये अलग एटम, ये अलग एटम, ये अलग एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होनी चाहिए। हाँ होती है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये क्या बात हुई? केमिस्ट्री में जब तक एक्सेप्शन नहीं आया तब तक केमिस्ट्री किस बात की? आओ बताते हैं क्या हुआ। देखो होता क्या है, दो चीज याद रखना, ये एक एक्सेप्शन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा ना, तो दोनों भाई भाई होता है। ऐसे याद रखो, दोनों भाई भाई होता है, कभी भी ना ही कार्बन उसका पुल करेगा ना ही हाइड्रोजन इसका पुल करेगा। ठीक है, दोनों भाई भाई होता है, दोनों इक्वल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बिल्कुल एकदम इक्वल शेयरिंग करता है। ठीक, ये पहली चीज।
अब बोलोगे क्लोरीन और कार्बन में भी भाईचारा होता है, नहीं, नहीं होता है, ठीक है। अब अगर तुम देखो CCl4, ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम लोग ले ले CHCl3, ठीक है, हाँ, तो ये न्यूट्रल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बाय द वे। H नहीं, ये नहीं लेते, रुको रुको रुको, ये नहीं लो, ये मत लो, रुको, CH3Cl ये ले लो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होगा और इधर आ जाएगा Cl, ठीक। ये पोलर है। क्यों पोलर है? अब माथा घूम गया, ये पोलर नहीं है और हाइड्रोजन कार्बन वाला पोलर नहीं है, तो ये पोलर क्यों है? यहां पे हो जाता है कि इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पूरे पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो होता क्या है बाबू, जो स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान देना होता है, ज्योमेट्री, ठीक है। कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है, जैसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। जैसे CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना दे, असली स्ट्रक्चर, तो ये देखो, ये है CH4, समझे? ये जो CH4 है ना, 1 2 3 4, ये गलत है। लेकिन अभी मत गलत, अभी इसको गलत मत मान लेना। 10वीं के हिसाब से ये भी सही है, वो भी सही है। 10वीं के हिसाब से 2 हाइड्रोजन उधर 2 हाइड्रोजन उधर कर दोगे तो भी सही है, ठीक है। ये तुम लोग को 11वीं में पढ़ना होता है कि स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री कैसा होता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री कैसा होता है, ठीक है, ये तुम लोग को 11th में पढ़ना है। तो जब भी इसके चारों तरफ इक्वल हो जाए ना, इक्वल, बिल्कुल इक्वल। अब देखो ये सिमेट्रिकल लग रहा है, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, चाहे Cl हो चाहे Cl हो, अभी तो यहां पे Cl है, चाहे कुछ हो और, ठीक है, लेकिन सेम हो चारों तरफ, ठीक है, तो भी ये न्यूट्रल रहता है। ये भी एक एक्सेप्शन के केस में है, समझे? अब वो CH3Cl वाला क्यों नहीं न्यूट्रल था? क्योंकि H3 वाला अलग हो जाएगा, Cl वाला अलग हो जाएगा, इसमें चारों बराबर बराबर कोना पे है, जिसके कारण ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक। और वो CH4 वाला क्यों न्यूट्रल था? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो न्यूट्रल होगा ही, ऑब्वियसली, अभी जस्ट बता, भाई भाई होता है दोनों। समझ गए ये क्यों न्यूट्रल है? समझ गए CH3Cl क्यों न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि ज्योमेट्री आ जाता है कंपाउंड का, जो कि क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। जिस बच्चे को ज्योमेट्री आता होगा क्लास 11th वाला, वो तो बहुत अच्छे से समझ गया होगा क्या बोल रहे हैं। जिसको नहीं आता होगा कोई बात नहीं, क्लास 11th में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको छोड़ो, समझ गए पोलैरिटी? नॉन पोलर कंपाउंड समझ गए, जिसमें ये चार्ज वाला काम नहीं होता। पोलर कंपाउंड जिसमें पार्शियल चार्ज हो जाता है। अब एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल दे देते हैं तुम लोग को, ठीक है, काम दे दे तो बहुत बढ़िया। FON Cl हमको थोड़े याद है, हम इसलिए देख देख के लिख रहे हैं, हमको अपने नहीं याद है। हमको 10वीं में कहाँ काम आएगा इसका, खुद सोचो। जिसको याद करना है कर लो, कंपाउंड बनाने में आसान। ये कंपाउंड का पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी है कि नहीं है, ये पता करने में, किस पे प्लस चार्ज आ रहा है, किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये पता करने में काम आएगा। 11वीं 12वीं में जरूर पोलैरिटी का इसमें होगा, पोलैरिटी है 11वीं 12वीं, तभी जरूर काम आ जाएगा। अभी याद कर लो, बढ़िया रहेगा। और हाइड्रोजन, ठीक है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है जिस बच्चा को, हे भगवान क्या पढ़ के आए तुम 9th में, अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। नाम नहीं लिखेंगे, फिर से सुन लो, अगर लिखना है तो अभी लिख लो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज, ठीक है। अब एक सेकेंड रुक जाना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। डॉट 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 डॉट, समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। यानी कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, हाइड्रोजन उतना प्यार नहीं करता है इलेक्ट्रॉन से। फ्लोरीन ज्यादा करता है प्यार, लेकिन हाइड्रोजन भी प्यार करता है, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा प्यार करता है। समझ गए? ये सिंबल है बाय द वे सारा एलिमेंट का। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल तुम लोग का,
अब समझ में आया क्यों वाटर में कुछ चीज सॉल्युबल होता है, कुछ चीज नहीं सॉल्युबल होता है, क्यों वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वो पोलर होता है। जब पढ़े थे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाई का सवाल नहीं ना आया था, वाई का जवाब है क्योंकि पोलर होता है और उसमें डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, समझे। HCl भी पोलर होता है, काहे नहीं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, वाटर में डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, समझे। अब इसी के साथ पोलर नॉन पोलर कंपाउंड भी खत्म हो गया तुम लोग का, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब एक सेकेंड रुक जाओ, और पोलर कंपाउंड का ना और एक दो एग्जांपल दे देते हैं, रुको। There are some more exceptions to this, like the current geometrical symmetry. हाँ, पोलर कंपाउंड का और एग्जांपल दे देते हैं। कार्बन को हटा के जैसे NH3 बना दिए हम लोग, ठीक है, NH3 बना दिए तो N हो गया, यार रुको रुको, यहाँ पे हो गया N, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया H, H H H। अब अगर हम लोग टेबल के थ्रू जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल प्लस, बस यह है NH3 का स्ट्रक्चर, NH3, समझ गए। अब अगर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखने जाए, H2O का दिखा दिए, HCl का दिखा दिए, चलो बस हो गया, इतना ही काफी है तुम लोग के लिए। पोलैरिटी समझ गए होगे अभी तक में। तो इसी के साथ कोवेलेंट भी खत्म हो चुका है, आयोनिक खत्म कर दिए थे, मेटालिक खत्म कर दिए थे, पोलर और नॉन पोलर भी समझा दिए कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला जो कि नाम नहीं बताएंगे, सॉरी भूल गए, नाम नहीं बताना है, या फिर नाम बता देते हैं यार, अब तो हो गया, बहुत हो गया। कोऑर्डिनेट, अरे पिछले क्लास में ही बता दिए थे, भूल गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो लोग माइनक्राफ्ट खेले होंगे उन लोग को लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होगा, नहीं बुद्धू, पढ़ लो, खाली खेलो मत। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग कितने देर की हुई, बस गाइस 15 मिनट, बस 10 से 15 मिनट और रुक जाओ, मैं तुरंत क्रिस्प वे में समझाता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तुम लोग के लिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, समझो। सबसे पहले कौन सा एग्जांपल ले, चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, NH3, ठीक है, NH3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ये है नाइट्रोजन, कैसे भी बनाए ड्राइंग अंतर नहीं पड़ता, अभी ज्योमेट्री पढ़े नहीं हो तुम लोग। ये हो गया मान लो NH3, ठीक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन था ना। अच्छा रुको, फिर से बता देता है तुम लोग को, रुको अभी नहीं समझ में आया होगा। ये N, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये एक शेयरिंग कर लिया, ये एक शेयरिंग कर लिया, ये एक शेयरिंग कर लिया, समझ गए। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा तो नहीं, इसका ऑक्टेट तो पूर्ण हो गया, इस नाइट्रोजन का तो 8 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब देखो हुआ क्या, एक ठो ना हाइड्रोजन था, वो बेचारा एक ठो इलेक्ट्रॉन उससे कोई चोरी कर लिया था, तो अभी उस पे आ गया था प्लस का चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले जान लो, ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन आता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी चेक करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी चेक करते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, शेयर भी कर सकता है, सोचो कितना दोगला है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब यहां पे एक हाइड्रोजन आया रोते हुए, बेचारे के पास प्लस चार्ज था, यानी कि बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, सोचो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन। ये बेचारा रोते हुए इसके पास आया, बोला नाइट्रोजन भाई तुम्हारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि 3 तो उधर तो बॉन्ड बना लिया ना, ये 3 इसका और ये 3 इन तीनों का, ये तो इधर बॉन्ड बना हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, और जरूरत भी नहीं क्योंकि इसके पास तो 8 हो ही गया। लेकिन ये रोता हुआ है, बोला नाइट्रोजन भाई तुम्हारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना एक्स्ट्रा, हमको दे दो ना, हमको दे दो ना, हम स्टेबल हो जाएंगे। क्या इसको डुप्लेट पूरा करना रहता है, बोलो मत, ठीक है, ये डुप्लेट पूरा कर लेगा तो H माइनस हो जाएगा, समझे। लेकिन नाइट्रोजन बोला कि हम नहीं देंगे, मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, हमको बदले में क्या दोगे। तो हाइड्रोजन बोला हम तो अकेले प्रोटॉन है, हम तुमको क्या दे दे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन जो था ना, वो नरम दिल का आदमी था, ये 2 2 मिटा देते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा वैसे भी, ठीक है।
नाइट्रोजन जो था ना, वो नर्म दिल का आदमी था, बहुत नर्म दिल का आदमी था। तो वो क्या किया कि बोला ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरा ही रहेगा, रहेगा नाइट्रोजन का ही, लेकिन तुमको ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हारे पास भी है, तुमको ऐसा फील कराएंगे, ठीक है, कि तुम्हारे पास भी है मेरा ये 2 इलेक्ट्रॉन। समझे? फील करा रहा है उसको कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, ठीक है। एक्चुअल में हाइड्रोजन को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया? नहीं। क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? शेयर किया होता तो भी 2 को इधर देता? नहीं। तो ई क्या हुआ? इसी चीज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें ये नाइट्रोजन उसको फील करा रहा है कि लो तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन दिए नहीं है, मेरा ही है, क्योंकि हमको तो ऑक्टेट चाहिए ना अपना। अब 1 सेकेंड और रुक जाओ। हाँ हाँ, अब देखो होता क्या है, अब ये हाइड्रोजन पहले जितना अनस्टेबल था ना, उससे ज्यादा स्टेबल फील करने लगेगा, ठीक है, उससे ज्यादा स्टेबल फील करने लगेगा। लेकिन क्या ये 2 चार्ज हट जाएगा? ये 2 चार्ज हटने के लिए इस पूरे सिस्टम में, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा कंपाउंड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 ये और इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया टोटल? जोड़ो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। वैलेंस शेल का बात कर रहे हैं अभी, नहीं तो छोटा पूरा शेल देखो, इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, और अभी 8 एक्स्ट्रा हो चुका है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो कितना हो गया टोटल? जोड़ के देखो कितना हुआ, खुद जोड़ो कितना हुआ। ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसके पास तो 0 है, तो इसके पास 0, लेकिन प्रोटॉन देखो, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, और इसके पास कितना प्रोटॉन है? लोगों कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? कुछ गड़बड़ाया क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ा गया, रुको। हाँ, तो देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 5 7 होता है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 3 हाइड्रोजन, तो तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 0 10 प्रोटॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इस पूरे सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। गिन लो अगर नहीं भरोसा तो, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है पूरे सिस्टम में, ठीक। अब प्रोटॉन कितना है? इसके पास 3 है, इसके पास 7 है, और यहां पे 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो यहां पे हो गया टोटल 11 प्रोटॉन। तो अगर खुद सोचोगे तो इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, तो प्लस चार्ज तो रही नहीं गया। भले ही उसको ऐसा फील करा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां, कहीं से तो नहीं आया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो कहीं से नहीं आया, एक प्लस तो रही गया, जिसके कारण होता क्या है, अब देखो होता क्या है, ये जो कंपाउंड अब बन गया ना, NH, और ये 1 2 3 बना देते हैं यहां पे, इस पूरे पे अभी भी प्लस चार्ज है। समझे क्या हुआ? अब इस पूरे पे प्लस चार्ज क्यों बोले? क्योंकि यहां पे हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि उस वाले हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, लेकिन इन रियलिटी जब साइंटिस्ट देखा ना, तो पता नहीं चलता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिखता नहीं है, पता नहीं चलता। हो सकता है ये वाले पे प्लस चार्ज हो सकता है ये वाले पे प्लस चार्ज हो सकता है ये वाले पे प्लस चार्ज हो। इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जब ये कंपाउंड बनता है तो पूरे एज अ होल पूरे कंपाउंड पे प्लस चार्ज होता है, क्योंकि पता नहीं चलता है साइंटिस्ट को देखने पे कि किधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, और किधर बना हुआ है पता नहीं है, तो कौन हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है यही नहीं पता चलेगा, तो हम लोग एज अ होल मान लेते हैं कि पूरे कंपाउंड पे प्लस चार्ज है। समझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? अब देखो नाम देते हैं कुछ कुछ चीज का। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया था ना नाइट्रोजन के पास, जो कि किसी से नाइट्रोजन जो था, जो कि इधर बॉन्ड बना लिया था 3 हाइड्रोजन के साथ, इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये तो नाइट्रोजन के पास फ्री था, किसी के साथ बॉन्ड करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डोनेट किया, फिर गेन किया था कोऑर्डिनेट से पहले नहीं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ना, इसको हम लोग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, ये तो स्पेशल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि अभी उसको देने वाला है, या फिर मतलब जो कि इसके पास फ्री में बचा हुआ है, तो कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए, तो इसका नाम दे देंगे लोन, क्योंकि ये लोन में देने वाला है। समझे? ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन में एक तरह से लोनेन दे रहा है, एक तरह से मानो, भले ना हाइड्रोजन कभी वापस नहीं कर सकेगा, लेकिन एक तरह से लोन दे रहा है, मान के चलो। तो इसलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का बचा, इसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बोलते हैं। समझे क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी के पास मल्टीपल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। कैसे? ये देखो कैसे हो सकता है, देखो समझाते हैं। मान लो कार्बन ऑक्सीजन था, ठीक है, सोचने दो हमको, एक मिनट सोचने दो हमको, रुको। ऑक्सीजन लेना चाहिए, नहीं क्लोरीन ले लेते हैं, चलो क्लोरीन लेते हैं, ठीक। मान लो क्लोरीन था, नहीं छोड़ो हटाओ, क्लोरीन नहीं लेते हैं, छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं लेते हैं। अब चलो इतना दूर समझ में आ गया कि क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। अब एक तो और कंपाउंड देखते हैं, ठीक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। NH4+ कैसे बनता है ये समझ में आया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब देखने दो पहले, हाँ एक और चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल होता है एरो। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जिसको दे रहा है, तो जिसको दे रहा है उसके तरफ होगा एरो, और जो दे रहा है उसके तरफ से एरो होगा। मतलब नाइट्रोजन तीर मार रहा था हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन का तीर, लेकिन वो मारा नहीं, याद रखना। हाँ एक और चीज, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहलाएगा, लेकिन इसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ दोनों नहीं दे रहा है, एक को फील करा के दे रहा है, दे नहीं रहा है, एक को बस फील करा रहा है, इसलिए इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग कभी नहीं बोलेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग इक्वल शेयरिंग क्यों नहीं बोले थे, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी इक्वल नहीं होता, इसलिए उसमें भी हम लोग म्यूचुअल बोले थे, लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग बोल सकते हैं, ठीक। अब हाँ ये मोर स्टेबल फील करने लग जाता है, हो गया, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एरो हो गया। अब अच्छा जैसे देखो किसी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ऐसे में, तब वो क्या करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, साफ बात है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दो ही देगा एक बार में, लोन पेयर देता है, समझा। हाँ द लास्ट चार्ज आल्सो रिमेन्स इफ एनी। अब इसके बाद एक तो और चीज देखो, ये जो है ना, ये तुम लोग क्लास 10th में काम आएगा, देखो H2O, ठीक है। अब कहीं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले OH, ठीक। रुको इसको ना थोड़ा सा साइड करने दो। अब मान लो फिर से एक तो H+ रोता हुआ आया कि हमको कुछ दे दो भीख में। अब था क्या, इसके पास क्या था, इसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। ये 2 ठो इधर शेयर कर चुका है, ये भी। अब ये भी भीख मांगते हुए, तो ये क्या किया कि 2 इधर इसको शेयर कर दिया। क्या शेयर किया, कुछ नहीं शेयर किया, ऐसा फील कराया कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास भी है। सिर्फ एक प्रोटॉन जितना स्टेबल था उससे ज्यादा स्टेबल है कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर उसको गिफ्ट कर रहा है, मतलब दे नहीं रहा है लेकिन बस फील करा रहा है, तो अब ये ज्यादा स्टेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, H3O+ आयन, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ोगे, अगर बढ़िया टीचर मिल गया तो जरूर पढ़ाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसा ही जैसा अभी जस्ट बनाए थे, H और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+, समझे। सेम वही बात, इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नहीं पता चलता है तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, समझे। तो ये हो जाता है कुछ ऐसा H3O+। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में ऐसे ही लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है नहीं समझ में आया उसको, तो वहां पे ऐसे ही लिखना, समझ। ये होता है हाइड्रोनियम आयन, ये इस क्लास में है। NH4 भी इस क्लास में, लेकिन उसका उतना नहीं है चर्चा, लेकिन H3O+ का है, बहुत ज्यादा चर्चा है। अब एक ठो और देखते हैं, ये हो गया 2 ठो वैसा जिसमें चार्ज बच जाता है, ठीक है। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर कोई चार्ज आया है, कोई चार्ज बॉडी आया है इलेक्ट्रॉन का भीख मांगने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन भले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, लेकिन चार्ज कभी नहीं जाएगा उसका, समझा, चाहे वो कितना भी बोल ले। हाँ तो अब एक ठो और देख लेते हैं, चार्ज 2 ठो देख लिए, एक ठो ये देख लेते हैं, CO क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नहीं बद्दू, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझा। और देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, ये होता है C, होता है O, ठीक। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड बना देते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, बोलो।
इसको 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फेक्शन मिल गया ना। अब इसके पास तो 6 ही रहा, इसको 6 रहा, इसको 8 हो गया, इसके पास 8 हो गया, तो अब वो क्यों शेयर करेगा इसके साथ? एक्स्ट्रा कुछ शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन इसके इस बेचारे के पास तो 6 ही है ना। तो ये क्या करता है, इसका जो लोन पेयर रहता है ना वो उसको लोन में दे देता है, समझा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाता है। अब देखो ये बहुत अटपटा लग रहा होगा, देखो सुंदर से बनाते हैं तब दिखेगा बढ़िया से। ये बना सी, ये बना ओ, ये 1, ये 2 और ये 3, लेकिन तीसरा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझा क्या हुआ? इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा था ताकि अच्छा एक और चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एटम तभी बनाएगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका होगा, समझे। वो तब तक नहीं बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब तक उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक, मतलब जब तक वो स्टेबल नहीं हुआ होगा। यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट जैसा ही पूरा हुआ डबल बॉन्ड बना के, तो इस बेचारे का पूरा करने के लिए वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जिसमें वो इधर से एक लोन पेयर उसको दे दिया। ये होता है सीओ का स्ट्रक्चर, समझे। समझ गए तो आग लगा दो एक बार चैट बॉक्स में, मतलब फायर इमोजी आ जाना चाहिए भर भर के। इसी के साथ गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा दो, नहीं नहीं पढ़ाएंगे, काम नहीं है तुम लोग का भी इसका प्रॉपर्टीज का कोई भी, समझे। जब काम पड़ेगा तब पढ़ लेना। इसी के साथ गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये तीनों वीडियो अभी तक मैं सिर्फ रिकॉर्ड किए हैं, डाले नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि तुम लोग का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं हम किसी वीडियो में, या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तुम लोग का कमेंट का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों वीडियो हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक भी डालने के पहले, इसलिए हमको पता नहीं है कि कमेंट क्या आने वाला है, समझ गए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। अगर चाहते हो कि एक्चुअल में क्लास 10th का भी पढ़ा दे तुम लोग को, क्लास 10th का चैप्टर्स चालू कर दे, ठीक है, चैप्टर 1 केमिस्ट्री में ही, ठीक है, चैप्टर्स चालू कर दे, और चाहते हो कि बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाए जैसे बच्चा की तरह पढ़ा रहे थे अभी, या फिर चाहते हो कि बेसिक्स ऑफ क्लास 10th भी बता दे कि क्लास 10th में बेसिक्स क्या क्या तो ये पढ़ना है, मतलब बेसिकली क्या क्या पढ़ना है तुम लोग को क्लास 10th में मोस्टली, ये चाहते हो कि ये भी बता दें, तो कमेंट करो कि भैया ये सीरीज को कंटिन्यू कर दो और ज्यादा पढ़ाओ, क्लास 10th का बढ़िया से पढ़ा दो, एकदम बढ़िया से पढ़ा दो। कमेंट करो ये चीज। अगर 3 कमेंट ऐसा आ गया कि भैया सीरीज कंटिन्यू कर दो, तो हम डालेंगे वीडियो, और वीडियो डालेंगे, खाली 3 कमेंट में। और लाइक एम रखते हैं, चलो 5 लाइक का एम रखते हैं, ठीक। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दोबारा बोल देते हैं, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। और आने वाली वीडियो के लिए बाय बाय। 1 मिनट, थैंक यू लिखने दो हमको और बाय बाय लिखने दो। बाय बाय। और इस बार बड़ा वाला दिल, क्योंकि ये सीरीज हम एंड कर देंगे यार कमेंट नहीं आया तो। बाय गाइस।